ठीक। तो ऑसिलेशंस में बेसिकली हम लोगों को आज जो सेक्शन कवर करना है दैट इज एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। एसएचएम में बेसिकली हम लोगों ने अभी तक ये सीखा क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपली एक चीज़, छोटी सी चीज़, दैट एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बस और कुछ नहीं। एक सिंपल सा काइनेमेटिक्स का सवाल अपन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे नया, है ना। थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं पहले जो हम लोगों ने अभी तक ये किया है। ठीक। तो मुद्दे की बात ये है, ध्यान दोगे? ठीक है। तो हम लोगों ने जो अभी तक ये काम किया है ना, बस वो इतना है दैट अगर मान लेते हैं किसी एक पार्टिकल पर फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है? रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है एक पार्टिकल पर। ठीक, अगर एक पार्टिकल मान लेते हैं एक सर्टेन पोजीशन पर है, x इक्वल्स टू एक्स पर है, और उसका एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं इतना है ना, उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स अगर लग रही है, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी लग रही है सच दैट, है ना, वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। बस अभी हम लोगों को ये चीज़ें पता है, रीस्टोरिंग फोर्स अगर एक पार्टिकल पर लग रही है तो वो एस एच एम होगा, ध्यान रखना। अभी एस एच एम की इक्वेशन वगैरह के बारे में हमें वैसे पता है, मतलब मान के चलो अभी जैसे अगर कोई तुमसे पूछे एस एच एम क्या होता है, तुम उसको ये बताना कि अगर मान लेते हैं इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक। मीन पोजीशन तुम किसको बोलोगे? जहां पर फोर्स जीरो रहती है। ठीक, ये हो गया मीन पोजीशन। बहुत ही सिंपल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो तुम्हारा रहेगा क्या रहेगा? मीन पोजीशन मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो, अगर मैं उसको असाइन कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि वहां पर जीरो है, वहां पर ओरिजिन है। तो मीन पोजीशन से अगर एक पार्टिकल को मैंने अगर डिस्प्लेस किया तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ सर्टन पोजीशन होगी ना, एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और मानते हैं उसकी जो नई पोजीशन आ गई वो लेट्स से एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गई कुछ, तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इन दैट केस द motion of the particle, the motion is then said to be SHM, then said to be SHM, ये ध्यान में रखो। तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर उस पर लग रही है उस पार्टिकल पर, तो जाहिर सी बात है वो पीछे तो आएगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पर अक्वायर करने, वापस अपनी मीन पोजीशन को अक्वायर करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसमें अगर जैसे मान लेते हैं ऐसा हो गया कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है ऐसा कुछ, तो देन इट इज नॉट एस एच एम, है ना। फिर वेरिएंस अगर कैसा लीनियर नहीं है, लीनियर वेरिएंस ऑफ, है ना, लीनियर वेरिएंस बेसिकली, लीनियर वेरिएंस ऑफ फोर्स विथ पोजीशन, है ना, या फिर विथ डिस्प्लेसमेंट लिखो, विथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये बेसिकली एसएचएम गारंटी करता है, दिस इज एसएचएम। तो लीनियर वेरिएंस इज नेसेसरी ताकि तुम एसएचएम बोल सको। अब बाकी उसके बाद तो फिर ये एक सादा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, सादा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है ना। जैसे अगर मैं तुमको ये बता दूं कि एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का लेट से इतना है, लेट से मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का मान लेते हैं कुछ दे रखा है 2x स्क्वायर, ऐसा -2x स्क्वायर ऐसा बोल देता हूँ मैं। बस इसके बाद तुम इसके वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसका, है ना, पोजीशन निकाल सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या? एक्सेलरेशन वेरीज विथ पोजीशन एज दिस, है ना, ऐसा अगर लिखा हुआ है तुम्हारे पास, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये सब नहीं निकाल लोगे? बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। जैसे पहला सब पार्ट अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड वी ऑफ एक्स, ऐसा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर तुमसे ये पूछा जाए, सादा, अभी अपन एक सादा सवाल कर रहे हैं, सादा एकदम सिंपल प्लेन एप्लीकेशन। जो ट्वेल्थ वाला अगर कोई इसको देख रहा है तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो पढ़ के बैठा है, तो उसमें वी एक्स अगर तुमको निकालना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, ये चीज़ अगर तुम्हें निकालनी है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर ये चीज़ अगर मुझे, सॉरी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज व्हाट? पोजीशन। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर मुझे निकालना है, ये क्या है? एक्सेलरेशन है,
एक पार्टिकल का इस तरह से एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, एक्स क्या है, पोजीशन है ऐसा। मैं तुम्हें एक सादा सा सवाल दे रहा हूँ, सादा सा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम दे रहा हूँ, है ना, कि भाई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आप निकालिए करके, ये ऐसा, ये एक सादा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सवाल है, सिंपल प्लेन एकदम। कैसे लिख लोगे, dv बाई डी एक्स, है ना, v dv बाई डी एक्स हमें पता होता है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, v dv बाई डी एक्स, ये चीज़ हमें पता है। कैसे पता है, यहाँ देखो, एक्सेलरेशन क्या रहता है अपने पास, dv बाई dt, ये तो डेफिनेशन है, नहीं ये तो डेफिनेशन है। अच्छा, अभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसा कर लेते हैं, dv बाई डी एक्स कर लेते हैं, और इसको dx बाई dt कर लेते हैं, ऐसा मैं लिख सकता हूँ बाय चेन रूल। नहीं, चीज़ें बहुत ही आसान है ये सारी, है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ फिर, ये मसाला जो है मेरे पास, ये वेलोसिटी हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी, ये हो गया v dv बाई dx, ये हो जाता है काम खत्म अपना। तो एक्सेलरेशन मेरे पास v dv बाई dx है, दिस इज सिंपल काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो सब लोग जानते हैं, सिंपल मतलब एक्सेलरेशन या तो dv बाई dt तुम इस्तेमाल करते हो, या तो v dv बाई dx तुम इस्तेमाल करते हो, है ना। अच्छा, तो इसके बेसिस पर तुम v निकाल सकते हो। कैसे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ, यहाँ देखो एक तरह के वेरिएबल्स को एक साइड रखो, तुम्हें दिया हुआ है ना a इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, जैसे अगर तुम्हें दिया है तो v dv बाई डी एक्स, ये चीज़ कितनी दी है, माइनस टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तुमको। सादा सिंपल काइनेमेटिक्स का तुम्हारे पास है हिसाब किताब, v dv वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ, माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा, बस, और उसके बाद फिर देन इंटीग्रेट, समझ गए। इनिशियल कुछ होगी पोजीशन उसकी, ऐसा तुमको दे रखा है, इनिशियल वैल्यूज तुमको दे रखी है, फाइंड वी एक्स इफ, है ना, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, लेट से तुमको दे रखा है v इक्वल्स टू जीरो, है ना, ऐसा दे रखा है, कुछ इनिशियल वैल्यूज दे रखी है, x इक्वल्स टू जीरो पर मान लेते हैं v इक्वल्स टू जीरो मत करो इसको, x इक्वल्स टू a पर मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं अपन, x इक्वल्स टू a पर v इक्वल्स टू जीरो दे रखा है ऐसा, x इक्वल्स टू a पर v इक्वल्स टू जीरो देख रहा है, किसी एक x इक्वल्स टू x पर हमें v की वैल्यू निकालनी है, समझ गए। तो इसको इंटीग्रेट जैसे ही तुम करोगे, वी स्क्वायर बाय टू कितना फूटेगा ये, जीरो से v, है ना, ये आ जाता है तुम्हारे पास, माइनस टू बाहर रखो, एक्स क्यूब बाय थ्री ऐसा, ये हो गया a से x, बस बात खत्म। कितना आ जाता है ये, इसी टाइप का काम एक्चुअल में आगे हम लोगों को करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री, नहीं, बस बात ओवर है फिर, वी स्क्वायर बाय टू ऐसा आ गया तुम्हारे पास, बस गेम ओवर, है ना। इससे वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर बाय थ्री एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाता है, बिंदास, है ना। तो ये देखो फिर क्या आ जाता है, v इक्वल्स टू आ गया फोर बाय थ्री ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस जो भी कहो, ठीक है। तो बस v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, देखो ये, दिस इज व्हाट, दिस इज v एज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कितना सिंपल सा सादा सा काइनेमेटिक्स का सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो हमें भी अभी क्या पता है, बस इतना ही तो पता है कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स अगर एक पार्टिकल पर अगर लग रही है ना, जो कि किस तरह की है, रिस्टोरिंग बोलने का मतलब ही ये हो गया कि एफ आर जब तुम लिखोगे तो कैसा होगा, नेगेटिव साइन तो एक लगेगा ही लगेगा, टाइम्स एक्स लगेगा, कुछ एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा, और एक्स होगा, है ना। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, दैट विल बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, रीस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स, दिस इंडिकेट्स व्हाट, रीस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स, बस इतना ही तो हमें भी पता है। तो एफ आर अगर इस टाइप की चीज अगर आ रही है ना, कंसिडर एस एच एम, है ना, कंसिडर, हम लोगों ने अभी तक के क्या सीखा है, कंसिडर एस एच एम, अपन ने अभी तक की क्या चीजें सीखी है, बस एक बात तुमको अपने दिमाग में रखनी है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल पर ऐसे, बस। एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक, एक्स इज व्हाट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, ठीक। एफ आर क्या है, के तुम्हारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, के बस एक सादा सा तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ध्यान में रखो। एफ आर क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो एक्सेलरेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, एम रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन बोलो या एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बोलो, है ना, ये हो गया। तो यहाँ तुम देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस के बाय एम,
एक्स, मैंने बस अभी तक के इतना किया है कि के बाय एम को मैं थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर है ऐसा। इसको ऐसा मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुमको। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वो कितना आ रहा है देखो, आर इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी तक के मैंने बस इतना काम किया है और कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं किया है। इसमें सोचो जो एक डेरिवेशन अभी तक के हम लोगों ने ठोका है वो बस ये रखा है। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं तुम इसको, एक्सेलरेशन को ये बोलोगे ना ऐसा, है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकल, रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना, विच इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। बस ये बात हम लोगों ने अभी तक यही तो डिराइव किया और कुछ भी नहीं किया है ना। एसएचएम का मतलब क्या, अगर एक पार्टिकल है एक सर्टेन पोजीशन पर x इक्वल्स टू एक्स पर, तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। रीस्टोरिंग फोर्स का मीनिंग क्या है, ध्यान दोगे, रीस्टोरिंग फोर्स का मीनिंग क्या है। सिंपली अगर मान लेते हैं x इक्वल्स टू जीरो ये ठहरा, है ना, ये ऐसा, तो एक सर्टेन पोजीशन पर मान लेते हैं किसी पर वो है x इक्वल्स टू एक्स पर है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ ऐसा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट है मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, तो फोर्स कितनी लग रही है अभी इस पार्टिकल पर, पीछे की तरफ लगेगी। एक्स नॉट अगर पॉजिटिव है, लेट से एक्स नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, तो फोर्स कैसी लगेगी, पीछे की तरफ लगेगी। और कितनी लगेगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, इतनी फोर्स लगेगी। तो इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना हो गया उस पार्टिकल का, ये इतनी फोर्स लगेगी। ये एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का, तो फोर्स तुम उसमें मास का मल्टीप्लिकेशन करके फोर्स भी निकाल सकते हो। तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। जैसे अगर मान लेते हैं वो पार्टिकल है लेट से कहीं यहाँ पर है, ओरिजिन के पीछे साइड में है ऐसा, तो रिस्टोरिंग का मतलब समझो जरा, देखो ये फोर्स जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में लगकर, है ना, ये जो फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन में लगकर एक्चुअल में पार्टिकल को वापस से उसी पोजीशन पर लाना चाहती है जहां से वो चला था, समझ रहे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तुम, अगर मान लेते हैं x इक्वल्स टू मान लेते हैं कुछ है माइनस एक्स नॉट पर है अगर वो पार्टिकल, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, अगर वो पीछे है वो पार्टिकल, देखो यहाँ पर पीछे है, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा, सामने की तरफ होगा, और कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट ऐसा। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये चीज आ रही है कि नहीं वो पार्टिकल चला कैसे, कैसे हुआ, कैसे वो मोशन स्टार्ट कैसे हुआ, तो मोशन इस तरह से स्टार्ट हुआ कि अभी के लिए तुम्हें ये मानना पड़ेगा दैट, जैसे अगर मान लेते हैं लेट से एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से कैसा ऐसा बंधा हुआ है ना, ये ऐसा बंधा हुआ है मान लेते हैं ऐसा, ठीक। तो ये उसकी इनिशियली मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब क्या, जहां पर उस पर नेट फोर्स अभी जीरो है, तो अभी ना तो इस स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन है ना तो कोई कंप्रेशन है, तो फोर्स अभी उस पर जीरो है। लेट से अगर तुम उसको लेकर गए एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, तुम उसको ऐसा लेकर गए खींच कर, है ना, और तुमने उसको कैसा x इक्वल्स टू ए पर लाकर पटक दिया ऐसा, अब उसकी जो नई पोजीशन हो गई है वो x इक्वल्स टू ए हो गया है। तो यहीं पर इसका एम्पलीट्यूड असल में सेट हो जाता है, समझ रहे। जैसे ही तुमने उसको लाकर कैसा घसीट कर यहाँ पर रख दिया ना ऐसा, तो अब क्या हो जाएगा, वो x इक्वल्स टू ए पर है, ये तुम्हारे पास जीरो वाली पोजीशन हो गई, x इक्वल्स टू जीरो, और ये पीछे जो है तुम्हारा ये हो जाता है x इक्वल्स टू माइनस ए, ये हो जाता है माइनस ए, ठीक, ये हो जाता है ऐसा माइनस ए। तो वो पार्टिकल को यहाँ से एक्चुअल में छोड़ा गया, x इक्वल टू ए से छोड़ा गया, तो वो होगा क्या, यहाँ आएगा, उसके बाद फिर और पीछे जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ आएगा वापस, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर ऐसा जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसा जाएगा ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से वो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसा इस तरह से ऐसा ऑसिलेट करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। ये फिर ऐसा जाएगा ऐसा, इस तरह से वो ऐसा ऑसिलेशन करता जाएगा अबाउट x इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो ओरिजिन तुम किसको अज्यूम करना, हमेशा जो मीन पोजीशन रहेगी ना जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक, उसको हमेशा जीरो अज्यूम करना। वहां पर तुम्हारे पास फोर्स भले जीरो रहेगी, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज जीरो, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो रहेगी, बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ठीक। ये तुम आगे चलकर अभी देखोगे थोड़ी देर में। हम लोगों ने अभी तक के पढ़ा क्या है कि अगर एक पार्टिकल है x इक्वल्स टू एक्स पर है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस ये एक छोटी सी चीज हम लोगों ने पढ़ी है और तो कुछ पढ़ा नहीं है बस। अच्छा, जो सर्कुलर मोशन एक्चुअल में बीच में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस सर्कुलर मोशन के साथ देखो मैं तुमको खेलना सिखा सकता हूँ। मैं वो स्किल इम्पार्ट तुम्हें कर सकता हूँ कि एसएचएम को तुम बेसिकली सर्कुलर मोशन में जब ट्रांसलेट करते हो, उसको ट्रांसलेट नहीं करते हो एक्चुअल में होता क्या है,
तुम ये बात समझो। वैसे इस चीज़ का डिस्कशन बहुत विस्तार पूर्वक हम लोगों के बीच ऑलरेडी हो चुका है। ठीक। तो उसको सर्कुलर मोशन को अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। मतलब उस पर अच्छा, वैसे लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के ऊपर बातचीत की थी। ठीक है। तो एक तरह से एसएचएम और सर्कुलर मोशन दोनों कैसा बहुत ही कोरिलेटेड है। समझ रहे हो? बहुत बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है दोनों में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम में जो नाता रिश्ता है बहुत ही गहरा है। ठीक। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा क्विक वे में। ठीक है। और उसके बाद फिर अपने सवालों पर आता है, थोड़ा क्विक वे में कर लेते हैं। तो एक बात ध्यान में रखो कि होता दरअसल ये है कि अगर एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो दरअसल एसएचएम करता है। ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है। कैसे बोल सकते हो कि एसएचएम करता है वो? जैसे अगर एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तुम ये खुद देखो, उसकी जो पोजीशन होगी, है ना, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? मान लेते हैं किसी एक सर्टेन थीटा पर वो है अभी। ये मान लेते हैं रेडियस उसका कैपिटल है। एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक्स तुम क्या बोलोगे उसका? एक्स कितना हो जाता है? एक्स हो जाता है तुम्हारे पास ए कॉस थीटा। नहीं, इसको क्या बोलोगे? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ना? एक पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसा। अभी देखो, इसके पहले अभी तक के हम लोगों ने जो पढ़ा वो मैंने करवा दिया। उसके बाद एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच का जो रिलेशन है, हम लोग रिलेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो है क्या। रिलेशन बिटवीन, है ना, एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है क्या? वो बेसिकली हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा माना कि एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। समझ गए? तो उसमें उसकी जो पोजीशन है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ए कॉस ओमेगा टी है, ऐसा है। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द पार्टिकल। ऐसे तो बोल सकते हैं ना। तो यहाँ तुम देखो, एक बार जब उसको डिफरेंशिएट करोगे, dx बाई dt जब निकालोगे, वेलोसिटी कितनी आएगी तुम्हारे पास? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ रहा है तुम्हारे पास वेलोसिटी। एक बार और जब उसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, ये कैसे आता है? डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, ऐसे आ गया। एक बार जब और मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास देखो क्या चीज़ आ रही है। मेरे पास आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक। सॉरी, कॉस ओमेगा टी। ये चीज़ क्या आ रही है देखो ज़रा ध्यान से, मैंने बहुत ही बेसिक सादा सा कैलकुलेशंस कर रहा हूँ मैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कमिंग आउट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही तो होता है एसएचएम। जब कभी भी एक्सेलरेशन आ रहा हो माइनस एक्स के प्रोपोर्शन में, तो दिस इज, सिंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, है ना, रीस्टोरिंग नेचर ऑफ, है ना, रीस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स, है ना, एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब फोर्स जो उस पार्टिकल पर लग रही है वो कितनी लग रही है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? रीस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स। रीस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स। और यहाँ ध्यान से देखो, जो पावर है वो वन है। तो लीनियर वेरिएंस ऑफ फोर्स, है ना, ये भी पता चल रहा है अपने को। तो इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्शन जो है, ये अभी एक्स किसका निकाला अपन ने? इसका निकाला अपन ने एक्स। समझ रहे हो? तो जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। ये बात ध्यान में रखो। समझे? तो एक सर्कुलर मोशन, अगर एक पार्टिकल है ना, बहुत ही सादा सा बेसिक काम है ये। एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो तुम्हारे पास लीनियर एसएचएम करता है, ये बात तो मान लो। अच्छा, इससे हमें फ़ायदा क्या है इस चीज़ से? मतलब हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में इस चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, वो देखो ज़रा ध्यान से। होता ये है, जैसे अगर किसी पार्टिकल को तुम अगर पाओ जो कि लीनियर एसएचएम कर रहा है, तो जब वो पार्टिकल कैसा लीनियर एसएचएम कर रहा है, यहाँ थोड़े एक सेकंड,
जब वो पार्टिकल एक्चुअल में लीनियर एसएचएम कर रहा है, तो जैसे वो मान लेते हैं यहाँ से चला, ऐसा मान लेते हैं यहाँ से चला, उसने लीनियर एसएचएम करना शुरू किया, यहाँ से चलेगा, ये यहाँ तक आया, उसके बाद और लेफ्ट एक्सट्रीम तक गया, उसके बाद फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से यहाँ तक आया, वापस अपनी मीन पोजीशन तक आया, फिर वापस अपने राइट एक्सट्रीम तक पहुंचा, ऐसा ये हो गया ना उसका एक ऑसिलेशन। ठीक, मेरा ये बोलना है कि वो पार्टिकल जो लीनियर एसएचएम कर रहा है, वो किसी ना किसी ऐसे पार्टिकल, ऐसे इमेजिनरी पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है बात, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम कर रहा है, अगर एक पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम कर रहा है ना, मेरे को ये बोला गया कि यहाँ से वो पार्टिकल ने शुरू किया अपनी जर्नी और लीनियर एसएचएम उसका चालू है। मेरा ये बोलना है कि जैसे वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो मैं उसको कैसे इमेजिन कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि इमेजिनरी पार्टिकल अगर मैं कंसिडर करूँ दूसरा, है ना, जो यहाँ पर होगा, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मार रहा होगा, ऐसा कुछ है ना, ओमेगा के साथ, ऐसा। तो ये जो मेरा पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम कर रहा है, ये उसी का प्रोजेक्शन होगा उस इमेजिनरी पार्टिकल का जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, अच्छा, उसमें एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ जो तुम्हारे पास प्रोजेक्शन बनेगा, ये जैसे y अगर बना है, समझे क्या, तो जो वर्टिकल प्रोजेक्शन भी जो बना है वो भी लीनियर एसएचएम कर रहा है, समझ गए। ठीक है क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम खाली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन स्टडी करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन स्टडी करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगर एक पार्टिकल तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी जो शैडो है ऑन टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो भी लीनियर एसएचएम करती है, और उसकी जो शैडो है ऑन टू द वर्टिकल एक्सिस वो भी लीनियर एसएचएम करती है। ठीक है क्या, ध्यान रखना। तो y कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, वो तुम खुद से देख सकते हो, y हो जाएगा a साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। तो उसमें भी तुम ये पाओगे कि उसमें भी सिमिलर डेरिवेशन करने पर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ये तुम पाओगे, पक्की बात है। ठीक, ऐसा। तो उसमें भी ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर एसएचएम, है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एज वेल एज वर्टिकल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल, both the projections, projections perform linear SHM, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, मेरा एक मुद्दा ये था बस, है ना, ये तो हो गया लीनियर एसएचएम तो कर रहे हैं करके। अभी हम लोग ये वाली चीज कर क्यों रहे, पढ़ क्यों रहे हैं, कि ये सर्कुलर मोशन को अपन ने बीच में इंसर्ट ही क्यों किया, इसके कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत ही क्या है, कि वो सर्कुलर मोशन से भाई सारा कैलकुलेशन हम लोग लीनियर एसएचएम की इक्वेशन से क्यों नहीं कर लेते। असल में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स में या फिर जो सोचने का नजरिया भी है, वो भी एक व्यक्ति का थोड़ा चेंज रहता है फिर, समझे। जैसे एक ऑब्वियस सा इसका एक फायदा तुमको तब मिलता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में, जैसे होता क्या है, अगर किसी ने तुमसे टाइम की कैलकुलेशंस अगर करवानी चाहिए, समझ रहे हो, कि आप बताइए उसमें, जैसे मैं अगर तुमसे ये बोलूं, एक पार्टिकल है मेरा लीनियर एसएचएम मार रहा है, समझे, है ना, एक पार्टिकल है लीनियर एसएचएम मार रहा है, मान लेते हैं यहाँ से ओपन हुआ वो, है ना, और लीनियर एसएचएम मार रहा है और वो यहाँ तक पहुँचा, मान लेते हैं ये है x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू ए बाई टू, ऐसा ट्रैवल करके वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। अब बताओ कितना टाइम लगा। अब इसका तुमको पता है, लीनियर एसएचएम का जो तुम्हारे पास x आता है, वो कैसा आता है करके, उसमें जो टाइम वगैरह की कैलकुलेशन होगी वो गंदी जाती है वो। तुम क्या करो, उसमें ऐसा इमेजिन करो कि ये पार्टिकल का, ये पार्टिकल जो लीनियर एसएचएम मार रहा है, वो किसी एक दूसरे इमेजिनरी पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा। क्योंकि अगर एक पार्टिकल का अगर लीनियर एसएचएम हो रहा है, तो लीनियर एसएचएम इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो किसी दूसरे इमेजिनरी पार्टिकल का वो जाहिर सी बात है प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, सर्कुलर मोशन से एक्चुअल में टाइम की कैलकुलेशन इज फार फार इजियर कंपेयर टू लीनियर मोशन से, लीनियर एसएचएम की इक्वेशन से टाइम की कैलकुलेशन, है ना। तो इसमें सर्कुलर मोशन में जैसे ही तुम उसको स्विच करोगे, होगा क्या, टाइम की कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ से इधर लॉन्च हुआ, तब तुम कैसे एक इमेजिनरी पार्टिकल को छोड़ो यहाँ से, मस्त बराबर, यहाँ से एक इमेजिनरी पार्टिकल को तुम छोड़ो बराबर, जैसे यहाँ से वो पार्टिकल जब निकला, ये ए से मान लेते हो निकला, तो वो जो तुम्हारा इमेजिनरी पार्टिकल है वो कहाँ पर रहेगा, ए डैश पर रहेगा, वहीं उसी सेम पोजीशन पर। जब तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पर आ गया मान लेते हैं, तो वो तुम्हारा इमेजिनरी पार्टिकल कहाँ पर पहुंचेगा, ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये हो गया बी डैश पर, ऐसा, ये बी पोजीशन पर आया। अब ये मान लेते हैं एक्स इक्वल्स, ये ओरिजिन है मेरा, ऐसा।
ऐसा करते हुए मान लेते हैं जैसे वो पार्टिकल तुम्हारा पहुंचा, जो लीनियर एसएचएम कर रहा है वो सी पर पहुंचा, तो जो तुम्हारा इमेजिनरी पार्टिकल वो कहाँ पर पहुंचेगा, सी डैश पर पहुंचेगा। ऐसा तुमने कैसा वो इमेजिनरी पार्टिकल को छोड़ा, क्यों छोड़ा, ताकि तुम उस इमेजिनरी पार्टिकल की पाथ को, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उसकी पाथ से एक्चुअल में टाइम की कैलकुलेशंस कर सको, बिकॉज वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ट्रैवल कर रहा है, उसमें टाइम की कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अब वो पार्टिकल जो लीनियर एसएचएम कर रहा है वो अब यहाँ पर पहुंचा, डी पर पहुंचा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको तुमने करवाया इमेजिनरी पार्टिकल को, डी डैश पर पहुंचेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ई पर अगर वो पहुंचा तो यहाँ पर उसको ई डैश पर पहुंचवाओ, एफ पर अगर वो पहुंचा तो वो एफ डैश यहीं पर कंसाइड करेगा। हाँ, उसके बाद जब वो वापस जाएगा, अब जैसे मान लेते हैं वो इस तरफ जा रहा है ऐसा, और जी पर पहुंचा, तो जी डैश इधर होगा, नीचे होगा, ना कि ऊपर होगा, ध्यान में रखना। ठीक, ध्यान रखोगे इस बात का। अब जैसे वो जब इधर जा रहा है, जी एच है ना, एच मान लेते हैं इधर जा रहा है वो, तो एच यहाँ पर बनाओगे तुम, एच डैश ऐसा है। ठीक है, वो पार्टिकल कैसा है, सर्कुलर मोशन जो कर रहा है वो पूरा ऐसा जाएगा ना, ये ऐसा वापस तक यहाँ तक पहुंचेगा वो। ठीक है बात, ऐसे यहाँ तक वापस तक पहुंचेगा वो। अच्छा, तो मेरे ख्याल में तुम समझ गए होगे। जैसे टाइम की कैलकुलेशन से एक दो मैं तुमको करके दिखा देता हूँ, किस प्रकार हम लोगों की कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, है ना, देखोगे ज़रा ध्यान से। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे ऐसा बोला जाए कि एक पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम कर रहा है ना, ये x इक्वल्स टू जीरो ये रहा, मान लेते हैं ये x इक्वल्स टू a है, और पार्टिकल इज रिलीज्ड एट t इक्वल्स टू जीरो, द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू a, द पार्टिकल इज रिलीज्ड है ना एट t इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम x इक्वल्स टू a, ऐसा x इक्वल्स टू a पर उस पार्टिकल को ऐसे छोड़ा गया। तो पार्टिकल को छोड़ा गया तो अपने को तो पता है कि कहाँ से कैसा करेगा, वो ऐसा जाएगा पूरा, और उसके बाद फिर वापस घूमेगा, फिर यहाँ वापस आएगा, फिर वो वापस से ऐसा जाएगा, फिर वो वापस से ऐसा आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से उसका ऑसिलेशन जो है इन्फिनिट चलते रहेगा। तुमको ये बोला गया कि तुम टाइम की कैलकुलेशन करके बताओ ज़रा। जैसे अगर लेट से वो पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ इनिशियल पोजीशन पर यहाँ पर था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ गया, ये √3a/2 है ऐसा। ठीक, कहाँ से कहाँ तक √3a/2 है, ये है √3a/2 मान लेते हैं, ये ऐसा है ना। √3a/2 पर जब वो पहुंचा, है ना, अभी वो यहाँ पर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है वो। ठीक है क्या, ये हो गया x इक्वल्स टू √3a/2 है, ऐसा तुमको बताया गया। ठीक, ये कितना है, x इक्वल्स टू √3a/2 है ऐसा। तो अभी वो पार्टिकल जब यहाँ से निकला तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। फिर यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ऐसा जो भी होगा उसकी इस पोजीशन पर, है ना, तुमको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा। समझ रहे हो क्या, उस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा। टाइम की कैलकुलेशंस में देखो, ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो मैं बता रहा हूँ तुमको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। सर्कुलर मोशन पे अगर तुम उस इमेजिनरी पार्टिकल के साथ अगर कैलकुलेशंस अगर करो ना, तो देखो होता क्या है, जब वो पार्टिकल तुम्हारा एसएचएम वाला जब यहाँ से चलना शुरू करता है, तब उसी वक्त पे वो सर्कुलर मोशन वाला भी जो तुम्हारा पार्टिकल है वो भी चलना शुरू करता है, दोनों साथ ही साथ तो चल रहे हैं। ठीक, बात समझ रहे हो मेरी, दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं। तो उसमें जो टाइम की कैलकुलेशन है, दोनों में टाइम कॉमन है। ठीक, तो जितनी देर में तुम्हारा जो एसएचएम वाला पार्टिकल है वो जितनी देर में यहाँ से यहाँ आया, उतनी देर में देखो वो जो सर्कुलर मोशन वाला जो कर रहा है मेरा इमेजिनरी पार्टिकल, वो देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। ये मेरे को दे रखा है √3a/2, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने सर्कुलर मोशन जिस पार्टिकल को करवाया इमेजिनरी पार्टिकल को, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये ए से जैसे चला बी तक, है ना, मेरा जो पार्टिकल है लीनियर एसएचएम जो कर रहा है, ए से चला मान लेते हैं बी तक ऐसा। तो जो मेरा इमेजिनरी पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, देखो बी डैश यहाँ तक चलेगा वो। समझ पा रहे हो बात। अच्छा, अब उसके बाद देखो तुम वो कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारे पास जो मेरा इमेजिनरी पार्टिकल है ना, उसको जितना टाइम लगा ए से बी डैश तक जाने में, उतना ही टाइम लगेगा जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है उसको ए से बी जाने में। समझ रहे हो बात। तो मैं टाइम की जो कैलकुलेशंस है वो क्यों ना उस इमेजिनरी पार्टिकल के डेटा के साथ कर लेता हूँ। ठीक, तो ये वाला जो थीटा है, ये थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया ए, है ना। थीटा हो जाएगा मेरे पास कितना, कॉस 30 है ना, यानी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया मतलब π/6 हो गया ऐसा। तो टाइम मेरे को कितना लगेगा, मान लेते हैं ओमेगा के साथ वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ओमेगा कैसे निकाल लेते हैं अपन, ओमेगा इज नथिंग बट √k/m। वो तो मेरे को सवाल में ही दिया रहता है, गिवन रहता है प्रॉब्लम में। समझ रहे बात। तो
मैं क्या बोल सकता हूँ कि टाइम कितना लग गया ए से बी डैश जाने में, कितना टाइम लगेगा, पाई/6/ओमेगा। ये टाइम लग गया मेरे पार्टिकल को, इमेजिनरी पार्टिकल को, है ना, इमेजिनरी पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उसको कितना टाइम लगा ए से बी डैश जाने में, इतना टाइम लगा। ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी डैश, ऐसा। ठीक, तो ये इतना ही टाइम लगेगा, दिस इज द सेम टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम लीनियर एसएचएम, नहीं, टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, नहीं क्या, दोनों सेम ही टाइम पर तो निकले, और जितने टाइम में वो जो मेरा पार्टिकल है, एक्चुअल पार्टिकल जो ए से बी पहुंच गया, उतनी ही देर में जो मेरा इमेजिनरी पार्टिकल है वो ए से बी डैश पहुंच गया। ठीक, तो भाई मैं ए से बी डैश वाले के अकॉर्डिंग कैसा टाइम निकाल लेता हूँ बिंदास, है कि नहीं। ठीक है, तो ये टाइम की कैलकुलेशंस में ये जो स्विच है लीनियर एसएचएम से सर्कुलर मोशन में, वो बहुत काम आता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अब तुमसे अगर किसी ने पूछा इसमें तुम कैसा दो चार न्यूमेरिकल्स और कर सकते हो टाइम वाली कैलकुलेशंस वाली, जो कि बहुत बेहद ही आसान है। यहाँ देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, वही सब कुछ वैसे ही है, सेम है ना, इसमें इसको बल्कि इनफैक्ट सेकंड पार्ट कंसिडर करो, ऐसा है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। तो ये कंडीशंस कैसा है, ये ट्रू है सेकंड पार्ट के लिए भी, एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू ए से अपन ने पार्टिकल को रिलीज किया। अब जैसे पार्टिकल चल रहा है मान लेते हैं यहाँ पर एक पोजीशन है उसकी ए, और अभी वो लोकेटेड है मान लेते हैं a/2 पर, x इक्वल टू a/2 पर लोकेटेड है अभी इनिशियली, ये हो गया x इक्वल्स टू a/2, पोजीशन p बोल देता हूँ उसको, पोजीशन p है ना, ऐसा। और द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ऐसा। वेलोसिटी की डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। और मान लेते हैं एक दूसरी पोजीशन है, लेट्स से q, ये है लेट्स से x इक्वल्स टू अगेन a/2। ठीक, और यहाँ पर पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, ऐसा। तो P से Q तक जाने में, ठीक है, मान लेते हैं T इक्वल्स टू T1 पर पार्टिकल इज एट P, T इक्वल्स टू T2 पर पार्टिकल इज एट Q, ऐसा। तुमको दिया हुआ है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना। अच्छा, नहीं तो देने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन हाँ T2 इज ग्रेटर देन T1, तो उसमें पार्टिकल क्योंकि इनिशियली कहाँ था, इनिशियली यहाँ पर था, समझ गए क्या, ये है x इक्वल्स टू a। ठीक, ये है x इक्वल्स टू a, तो ये है t इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल था x इक्वल्स टू a पर। अब क्या हुआ, पार्टिकल चलना शुरू किया, तो पहले चलते चलते उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, लेफ्ट की तरफ रहेगी। तो p पर जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कुछ है लेफ्ट की तरफ, जो कि मैंने एरोहेड से देकर बनाया भी है। ठीक, अच्छा, तो x इक्वल टू जब वो a/2 पर पहुंचा, ये x इक्वल टू जीरो है तुम्हारा, है ना, x इक्वल टू जब a/2 पर पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी वाज टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। अच्छा, उसके बाद ऐसा लेफ्ट लेफ्ट चलते गया, उसका फिर x इक्वल टू जीरो पर आने पर रुकेगा तो है नहीं वो, फिर उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट चलता गया, उसके बाद फिर कहाँ पर पहुंचेगा वो, x इक्वल टू माइनस ए पर पहुंचेगा। फिर उसके बाद माइनस ए पर पहुंचने के बाद वो वापस से मीन पोजीशन की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा, है ना, और वापस से मीन पोजीशन की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा, और जब वो क्यू तक पहुंचा, तब तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है वो मैंने टूवर्ड्स राइट देकर बनाई है, समझे, इस तरह से उसका ऑसिलेशन चल रहा है। तो मेरा ये बोलना है वो पार्टिकल के पी से क्यू तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, वो इस दौरान का टाइम तुमसे पूछ रहा है। जैसे पी से जब वो चला तो पहले वो लेफ्ट एक्सट्रीम तक पहुंचा, उसके बाद देखो यहाँ पर ऐसा आया है, ये पी है, ये क्यू है ना, ऐसा, समझ रहे हो बात मेरी। तो पी से क्यू तक का टाइम तुमसे पूछा जा रहा है, ऐसा। कैसे निकालोगे, तो उसमें टाइम की कैलकुलेशंस करने के लिए तुम उसमें क्या इमेजिन करो कि ये पार्टिकल जो कि लीनियर एसएचएम कर रहा है, ये जरूर किसी ना किसी का प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है, एक ऐसे पार्टिकल का, है ना, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो पार्टिकल, इमेजिन दैट पार्टिकल टू बी, इमेजिन द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम टू बी अ प्रोजेक्शन ऑफ, उसको शैडो की तरह इमेजिन करो, टू बी अ प्रोजेक्शन, टू बी अ प्रोजेक्शन
शैडो ऑफ अनदर इमेजिनरी पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गए? ऐसा उसको इमेजिन कर लेते हैं। दिस इज अवर वर्किंग मेथोडोलॉजी। इमेजिन करना है, ठीक है, द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम टू बी ए प्रोजेक्शन ऑफ अनदर इमेजिनरी पार्टिकल। ठीक है, मतलब अपना जो ओरिजिनल पार्टिकल है वो लीनियर एसएचएम कर रहा है, ध्यान में रखो। ठीक है क्या? और जो अपना इमेजिनरी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ध्यान में रखो। ऐसा। तो अब देखो, अब क्या कर सकते हो तुम? सर्कल ठोक लो पहले तो दाएं से, है ना? अरे यार अच्छा नहीं बना, एक ये ऐसा बना लो, ये ऐसा। अभी भी ठीक नहीं होता, ये ऐसा बना लो, अब सही है, क्या बोलते हैं? तो ये हो गया मेरा सर्कल ऐसा। जब इनिशियली वो पार्टिकल पी पर है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग मेरा जो इमेजिनरी पार्टिकल की पोजीशन बनेगी वो ये बनेगी। अच्छा है ना? ये अभी लेफ्ट की तरफ ऐसा मूव कर रहा है वो। अब उसके बाद क्या हुआ? पूरा लेफ्ट एक्सट्रीम तक पहुंचा और उसके बाद फिर वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। इसका मतलब वो कहाँ पर होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ध्यान में रखना। जब वो पार्टिकल टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है तब वो सेकंड क्वाड्रेंट में उसका प्रोजेक्शन बनता। समझे? है ना? जब वो पार्टिकल मान लेते हैं ऐसा होता टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ अगर मूव कर रहा होता, तब उस का जो करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्टिकल बनता वो तब सेकंड क्वाड्रेंट में बनता। अभी ना बनेगा। ठीक। तो अभी जब वो टुवर्ड्स राइट की तरफ मूव कर रहा है तब उसका जो तुम्हारे पास करस्पॉन्डिंग बन रहा है ना, इमेजिनरी पार्टिकल, वो बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक, यहाँ पर वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स राइट है। ठीक। ऐसा। तो अब तुमको पोजीशंस तो ऑलरेडी दी हुई है। ये कितना दिया है तुमको? ये a/2 दिया है, ये a/2 दिया हुआ है। तो ये बस जोड़ो इसको, ये कितना हो गया? ये ऐसा। और देखो एक और तुमको दिया हुआ है, ये भी a/2 दिया है। समझ रहे हो क्या? तो ये ठोक लो इसको, ये ऐसा बराबर है ना, ये ऐसा। अब देखो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये हो गया θ1, इसको बोल देते हैं θ2, है ना? θ1 कितना है तुम्हारे पास? θ1 इज π/6, सॉरी π/3, 60 डिग्री रहेगा ना। θ2 इज ऑल्सो π/3। ठीक है। तो अब देखो, जितनी देर में पार्टिकल एक्चुअल में जो लीनियर एसएचएम कर रहा है, जितनी देर में वो P से Q गया, है ना, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम टू मूव फ्रॉम P to Q is the same time taken by imaginary particle, है ना, by imaginary particle to move from कहाँ से कहाँ? P डैश से Q डैश। समझ लिए? तो P डैश से Q डैश इसका मतलब कैसा जा रही है वो? ये देखो, ये ऐसा, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक के जो थीटा है वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? थीटा हो जाएगा 2π/3, 120 डिग्री प्लस कितना? 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना हो गया वो? 180 डिग्री, है ना? थीटा कितना हो गया मेरे पास? पाई। ठीक है क्या? पी डैश से क्यू डैश थीटा हो गया मेरे पास पाई। और एंगुलर स्पीड वो तो अपने को पता ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? ओमेगा अपने को तो पता ही है, √k/m। ये तो सवाल से अपन ठोक ही लेंगे, इसको तो निकाल ही लोगे तुम, है ना? तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पी टू क्यू, है ना, वो चीज़ कितनी हो जाएगी? टाइम टेकन बाय द इमेजिनरी पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पी डैश टू क्यू डैश, दैट विल बी इक्वल टू π/ω। इतना टाइम लगेगा, है ना, पी से क्यू मूव करने में, है ना? जो, है ना, फॉर लीनियर एसएचएम ये हम लोग को निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया? उसको निकाला वाया सर्कुलर मोशन। फॉर सर्कुलर मोशन इतना टाइम लग रहा है, ऐसा। तो वो टाइम अपने पास अब इतना आ गया है। ठीक। इसमें तुम और भी खेल सकते हो, और भी न्यूमेरिकल्स के साथ खेल सकते हो। टाइम की कैलकुलेशंस करने के लिए ये सर्कल बना के तड़ातड़ करना ये बहुत ही आसान काम है। ठीक। ये अलग बात है कि अभी कोविड की वजह से एक्चुअल में तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस से वो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्शन वाला ये वाला काम हटा दिया गया है। ठीक है। पर एसएचएम समझने के लिए इससे अच्छा टूल नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत खेल खिलंतरी हम लोग कर रहे हैं, है ना, अभी सिलेबस से थोड़ा सा बाहर जाकर, है ना। बट जैसे नॉर्मल जो 11th वाला जो व्यक्ति पढ़ रहा है
मुझे नहीं लगता कि उसके सिलेबस वगैरह में कहीं कोई किसी किस्म का कोई रिडक्शन वगैरह आएगा, तो उसके लिए तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, सोचो टारगेट डाइजेस्ट में ये चीज़ लिखी हुई है, ये देखकर मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि बहुत स्टैंडर्ड वाली चीज़ें सब कुछ कैसा दी हुई है बढ़िया से बराबर। तो इसी तरह से वैसे एसएचएम को पढ़ा भी इसी तरीके से जाता है। ठीक, जैसे अगर ये ऐसा होता कि तुमसे वही सेम सवाल मान लेते ऐसे सॉल्व करवा रहे होते कि आप बताइए, है ना, एक पार्टिकल है जिसको t इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ए से रिलीज किया गया है, और मान लेते हैं ऐसा कुछ है, लेट्स से ये है तुम्हारे पास x इक्वल टू जीरो, दिस इज x इक्वल टू ए, है ना, ये हो गया अपने पास x इक्वल टू माइनस ए। मान लेते हैं कोई तुमसे पूछे, लेट्स से x इक्वल्स टू ये है माइनस ए बाई टू, और दिस इज x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री ए बाई टू, ऐसा। और कोई तुमसे पूछे कि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ऐसी है, यहाँ से p से q जाने में कितना टाइम लगेगा एक पार्टिकल को, ऐसा। ठीक, अच्छा नहीं, अभी पार्टिकल का मान लेते हैं मैं वेलोसिटीज ऐसी बना लेता हूँ, ये ऐसा और यहाँ भी ऐसा बना लेता हूँ, समझिएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा ये तुमको बताना है। और एक और सवाल एक और लिख लो, जैसे अगर मान लेते हैं चौथा सब पार्ट ये ऐसा है कुछ, वही सेम है सब कुछ, है ना, ये x इक्वल टू जीरो, और ये हो गया तुम्हारे पास मान लेते हैं x इक्वल टू ए बाई टू, ये हो गया x इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू। ठीक है, माइनस में है दोनों, x इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस ए बाई टू। और अभी पार्टिकल की जो वेलोसिटीज़ हैं वो कुछ ऐसी हैं, लेट्स से पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ऐसा जा रहा है, ऐसा। ठीक है, अभी कितना टाइम लगेगा पी से क्यू जाने में, समझे। तो इनिशियल मोमेंट पर t इक्वल टू जीरो पर वो यहाँ था पार्टिकल, है ना, यहाँ पर t इक्वल टू टी वन पर आया, उसके बाद यहाँ पर t इक्वल टू टी टू पर आया। ठीक है, यहाँ पर देखो t इक्वल टू टी वन पर आया, यहाँ पर t इक्वल्स टू टी टू पर आया, ऐसा। ये तुम्हारा t इक्वल्स टू जीरो वाला मोमेंट है। ठीक है, जब वो पार्टिकल चलना शुरू हुआ x इक्वल्स टू ए से। बड़ी आसानी से दोनों में तुम सर्कल बना बना के काम कर सकते हो। जैसे जो थर्ड पार्ट है उसमें देखो क्या है, p से q की तरफ जा रहा है वो, x इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। जो थर्ड पार्ट है उसमें देखो जब तुम सर्कल बनाओगे तो कैसा रखना, x इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू, इसका मतलब है कहाँ पर, पहले वो यहाँ पर है फिर यहाँ पर है, ऐसा। ये हो गया p, ये हो गया q, ऐसा। तो p और q का दोनों ऊपर ही बनेगा, ये ध्यान में रखना, समझ रहे हो बात, p और q दोनों ऊपर ही बनेंगे। ठीक, तो दोनों सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा तुम्हारे पास ये p डैश और q डैश, ऐसा, है ना, क्योंकि वो पार्टिकल कैसा अभी यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद भी अभी q पे भी यहीं पर ट्रैवल कर रहा है, लेफ्ट ही टुवर्ड्स लेफ्ट ही ट्रैवल कर रहा है। तो p डैश से q डैश जाने का जो टाइम है, ये जो थीटा है ये कितना होगा ये अपने को निकालना है, बस बात खत्म, है ना। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है ये कितना आ जाएगा अपने पास, रेड से बना लेते हैं, ये वाला जो थीटा है ये कितना आ जाएगा, अभी अपने पास ये वाली दूरी है a बाई टू, और ये वाली दूरी है ना q तक रूट थ्री ए बाई टू, है ना। तो a बाई टू वाला जो काम है उस चीज़ की वजह से ये वाला एंगल हो जाता है हमारे पास कितना, कॉस सिक्सटी सिक्सटी डिग्री हो जाएगा ये। और ये वाला जो एंगल रहेगा ये हो जाएगा मेरे पास कितना, थर्टी डिग्री हो जाएगा। तो बीच का जो एंगल बना ये थीटा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, थीटा कम्स आउट टू बी सिक्सटी डिग्री माइनस थर्टी डिग्री, कितना हो जाता है ये, थर्टी डिग्री, ऐसा। तो टाइम कितना लगेगा बोलो, पी से क्यू अभी जाने में, बराबर टी पी डैश क्यू डैश, है ना, कितना हो जाएगा वो, पाई बाय सिक्स ओमेगा, है ना, ऐसा। बस कहीं पर हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाए तो उसको संभाल लियो, थोड़ा ध्यान रखना थोड़ा, वैसे तो ठीक ही है सब कुछ, है ना। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट में तुम कैसे कर सकते हो, देखो चौथा जो सब पार्ट है उसमें क्या बोला गया तुमको कि Q, मतलब जब वो वापस लौट रहा होगा, वापस जब लौट रहा होगा तो इसका मतलब कैसा हो गया वो, इस जैसा तो अपन एक और सॉल्व कर चुके हैं ना इसके और पहले वाला। तो अभी जैसे P तुम्हारे पास यहाँ पर है, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, Q फिर तुम्हारे पास कैसा है, वो यहाँ पर है और पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है। इसका मतलब P तुम यहाँ पर बनाओगे, ये हो गया P डैश, Q अपने को यहाँ बनाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी कैसा है पीछे की डायरेक्शन में ना, Q डैश अपने को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ऐसा। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये a बाई टू की वजह से ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री आ रहा है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना आ रहा है अपने पास, 30 डिग्री आएगा। अपने को पता है ना रूट थ्री ए बाई टू और a बाई टू तो अपने को दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ p डैश से q डैश तक ट्रैवल करने में जो थीटा लगा वो कितना लगेगा देखो, 60
प्लस 30 यानी कि 90 यानी कि पाई/2, तो पाई/2 डिवाइड बाय ओमेगा, ये हो जाता है तुम्हारे पास टाइम, है ना। कहाँ, फोर्थ वाले केस में तुम्हारे पास इतना टाइम हो जाएगा। तो टाइम की कैलकुलेशंस कुछ देख पा रहे हो तुम किस तरह से आसान ऐसी हो गई है। ठीक। तो जैसा तुमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए जैसे तुम कर रहे हो ना, तो अगर एक पार्टिकल कैसा वर्टिकल एसएचएम भी मारता है, ठीक, तो उसके लिए भी सर्कल बनाकर कैसा उसी तरह से काम किया जा सकता है, ध्यान रखना, है ना। अच्छा, तो वर्टिकल एसएचएम वाला जब आएगा तब देखेंगे, है ना। अभी तो खैर फिलहाल और कोई बात ऐसी दिख नहीं रही है मुझे, और कोई बात बताने लायक। तो उसमें जैसे जो टाइम पीरियड की जो कल लास्ट वाले वीडियो में जैसे डेरिवेशन हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने वो पार्टिकल को एक्चुअल में उसी का करस्पॉन्डिंग जो इमेजिनरी पार्टिकल रहता है, उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में वो निकाल लिया था अपन ने। एक ऑसिलेशन में कितना वो एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 पाई, और उसमें उसकी क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो उसका उसको जो टाइम लग रहा है वो जो इमेजिनरी पार्टिकल को, वो कितना हो गया, 2 पाई/ओमेगा हो गया, बस खत्म है वही मामला। अच्छा, अब तुम देखो, ये सारी बातें जान लेने के बाद एक व्यक्ति को जो स्कूल की किताब में जो चीज़ें लिखी हैं वो सब बहुत ही आसान सी लगनी चाहिए। उसके आगे यहाँ देख लेते हैं अपन। चाहिए फालतू में एक एक्स्ट्रा पेज आ गया है। ठीक है, अब तुम देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारा डेरिवेशन तो मतलब हलवा डेरिवेशन है, एक नंबर का हलवा डेरिवेशन है ये सब, है ना। एक्सेलरेशन तो अपने को पता ही है कितना रहता है, ठीक है, एसएचएम में, ये तो अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन दो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालिए और एक्सेलरेशन का भी निकालो। तो वेलोसिटी का तो कैसे आ जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल आसान है। एक सादा सा काइनेमेटिक्स का सवाल है तुम्हारे सामने, किस प्रकार का, लेट्स से अपने को दे रखा है एक्सेलरेशन किसी एक पार्टिकल का है -ओमेगा²x, तो इसका मतलब क्या है, v/dv/dx अपने पास कितना है, वो है -ओमेगा²x, ऐसा। तो इसका मतलब जैसे ही मैं उसको कलेक्ट करूंगा, v/dv इक्वल्स टू -ओमेगा² x dx, है ना, ये बस हो गया मेरे पास। अब इसमें लिमिट्स लगाने की बस देर है। अब उसने क्या इस्तेमाल किया है, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, x इक्वल टू a पर, अपने को तो पता है ना वेलोसिटी कितनी होती है, 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट x इक्वल टू a, अपने को पता है वेलोसिटी 0 होगी। क्यों ऐसा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, नहीं, एट एक्सट्रीम पोजीशन पार्टिकल इज मोमेंटरली एट रेस्ट, है कि नहीं, ये तो बात हमें पता है। तो किसी एक मोमेंट पर, किसी एक पोजीशन पर हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है फिर, ठीक बात। अच्छा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये v²/2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा² को तो बाहर रखो, x² - a² बाई 2, ऐसा हो जाता है। दो दो तो हटा लो, ये चीज़ कितनी आ जाती है, v² बराबर आ जाएगा ओमेगा² a² - x², और ये आ जाएगा अपने पास v इक्वल्स टू प्लस माइनस, है ना, ओमेगा a² - x² का अंडर रूट, ऐसा। इसमें कहीं पर मैं चूक रहा हूँ, x² - a², ठीक तो है सब कुछ, v²/2, ए ओमेगा आता था ना यार। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है सब कुछ, ओमेगा ये ऐसा आ गया तुम्हारे पास, ठीक। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है ना। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बिकॉज उसमें जो अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है ना, भाई वेलोसिटी कैसा दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है ना। तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वो कितना है अपने पास, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² - x² है। इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान में रखना, ये वैसे तो मेरे को तो याद ही रहती है ये चीज़, कोई उतना कठिन भी नहीं है याद रखना। तो स्पीड अगर तुम्हें किसी एक सर्टन पोजीशन पर अगर निकालनी पड़े, उसकी डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे, लेकिन ये ध्यान में रखो। तो स्पीड जैसे अगर कोई तुमसे अगर बोले कि यहाँ यहाँ पर बताओ स्पीड कितनी कितनी है इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन से, है ना, जैसे अगर एक पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम मार रहा है ना, ये हो गया x = 0, ऐसा, x = a, ये हो गया x = -a। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा है x बताओ a/2 पर स्पीड क्या बनेगी, x = -√3 बाय, है ना, -√3/2 a पर स्पीड क्या बनेगी, बता नहीं लोगे। ये मान लेते हैं पोजीशन p हो गई, ये मान लेते हैं पोजीशन q हो गई, ठीक, अलग पेन से मार्क कर देता हूँ। लेट्स से ये पोजीशन p है, ये पोजीशन q है, मान लेते हैं पोजीशन p पर अगर कोई तुमसे स्पीड अगर मांगे, कितनी हो जाएगी, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस, बस ऐसा, समझ गए, कितना आ जाता है ये, ओमेगा
√3a/2 ऐसा। अब डायरेक्शन मत पूछो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेफ्ट राइट कैसा भी। पर अपन तो स्पीड निकाल रहे हैं ना, दिस इज स्पीड। ठीक है क्या, स्पीड एट p। ठीक, ऐसा। तो डायरेक्शन का कहीं कोई बवाल नहीं है। तो वी क्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा। बस फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। √3/2 a है ना का होल स्क्वायर, कितना हो जाता है ये, ओमेगा a/2 ऐसा। बस फॉर्मूला लगा के दिखाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीड एट q। ठीक है ना। अच्छा, तो अलग अलग पॉइंट्स पर तुम अलग अलग स्पीड तो निकाल ही सकते हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इस फॉर्मूले का अब चलो देखते हैं आगे और क्या वो बोल रहे हैं, और क्या क्या करने को बोल रहे हैं। तो ये चीज़ तो भाई, ये तो डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम। और क्या बोलें इसमें, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें तो और क्या बोलूँ मैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद देखो, अपना ये एक्सप्रेशन तो आ गया, वो तुम देखते बैठना। उसने जो डेरिवेशन किया है, उसने देखो कांस्टेंट लिया है असल में, समझे क्या, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, फिर उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू डिराइव की है कि भाई प्लस माइनस ए पर एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो वही सेम काम है, फिर उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाला है बस ये। तो ये दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, इसके बाद फिर क्या बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की आप कैसा, भाई अपने पास एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी तक जाना है अपन इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी से अगर पोजीशन तक जाना है अपन फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ देखो, है ना। अच्छा ठीक है, तो v जैसे ही तुम्हारे पास आ गया, तो v को तुम क्या बोल सकते हो, v जब जहां तुम्हारे पास आ गया, उसके बाद फिर अपन क्या कर सकते हैं, देखो v जैसे अपने पास आ जाता है कितना, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² - x²। ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया है, इसको ऐसा लिख लो, dx/dt इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² - x², ऐसा। ये कर लेते हैं इसको। अच्छा, अभी ये एक तरफ अगर वेरिएबल्स अगर रीअरेंज अगर करते हो, है ना, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ओमेगा डी टी ऐसा कुछ। अच्छा, अब ये अपने को पता है ये कितना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया है। अब देखो ज़रा ध्यान से, उसमें अब वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तब निकलेगा जब तुम इनिशियल फेज, उसका फेज तो समझते हो ना, फेज मतलब फेज ऑफ लीनियर एसएचएम वो क्या रहता है, फेज ऑफ लीनियर एसएचएम, फेज ऑफ पार्टिकल, है ना, इन लीनियर एसएचएम, वो क्या रहता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्टिकल, एंगुलर पोजीशन ऑफ करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गए, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ एक पार्टिकल है, लीनियर एसएचएम कर रहा है ना, वो मान लेते हैं यहाँ पर है, तो और टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है ऐसा, तो बताओ उसका फेस कितना है, और उसने स्टार्ट यहाँ से किया, टी इक्वल टू जीरो पर वो यहाँ पर था, फेस कितना है उसका, ये उसका फेस है, ये दिस थीटा। ठीक है, दिस इज थीटा इक्वल टू फाइव, है ना, फेस को फाइव से डिनोट किया जाता है ना, फेस ऑफ पार्टिकल इज डिनोटेड एक्चुअली बाय फाइव। तो फाइव कितना हो गया, जो भी उसका एंगल रहेगा करस्पॉन्डिंग, मेरा एक्चुअल पार्टिकल किधर है ना, ये मेरा, दिस इज द पोजिशन ऑफ एक्चुअल पार्टिकल, ध्यान रखो, दिस इज द पोजिशन ऑफ एक्चुअल पार्टिकल, ये ध्यान में रखना। और जो मेरा इमेजिनरी पार्टिकल है वो इधर है, पोजीशन ऑफ इमेजिनरी पार्टिकल, है ना। कैसा इमेजिनरी पार्टिकल, जिस इमेजिनरी पार्टिकल का ये प्रोजेक्शन होगा। लीनियर एसएचएम क्या है, एक पार्टिकल अगर लीनियर एसएचएम अगर परफॉर्म अगर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी का वो तुम्हारे पास कैसा होगा, किसी ना किसी का वो तुम्हारे पास भाई प्रोजेक्शन होगा ना, है ना। अच्छा, तो इसमें उसने देखते हैं क्या इनिशियल कंडीशंस ली हैं, समझ गए, ध्यान दो यहाँ पर, कहाँ गया भाई
तुम्हारी किताब ने एक्चुअल में क्या लिखा है वो मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, उसने कुछ लिया ही नहीं, उसने जो कांस्टेंट रहा है उसको कैसा इनिशियल उसने एंगल बोल दिया। ठीक है चलो, तो ठीक है ना, अपना भी कोई इशू नहीं है। टी इक्वल्स टू जीरो पर मान लेते हैं, जैसे अगर फेज ऑफ द पार्टिकल लेट्स से टी इक्वल्स टू जीरो पर मैं क्या बोलता हूँ यहाँ देखो, टी इक्वल्स टू जीरो पर लेट्स से जो कांस्टेंट आया ना उसको वो ऐसा ले लो, फाई ले लो उसको, देखो फिर आती है मजा। कांस्टेंट जो आया उसको फाई उठा लो। अच्छा, तो इससे क्या आ रहा है देखो, x इक्वल टू कितना आ रहा है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस बात का मतलब क्या है जरा ध्यान दो। एक पार्टिकल जो लीनियर एसएचएम कर रहा है उसकी पोजीशन ऐसी आ रही है ना। अब ये क्या है, ये क्या प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है क्या? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, यूसीएम। नहीं भाई, टी टाइम के बाद, है ना, ओमेगा क्या है इसमें, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम। मेरे को एक बात बताओ, टी टाइम के बाद उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इतनी है। अच्छा, अब क्या ये ठीक ऐसा नहीं है कि ये एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मार रहा है, समझे, उसका तुमने प्रोजेक्शन कंसिडर कर लिया हो। देखते हैं वैसे, खैर आगे तुम्हारा ये क्या बोल क्या रहा है। ठीक, आगे उसने क्या क्या बातचीत की है पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं अपना एनालिसिस देता हूँ तुमको। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, डेरिवेशन हो गया अपना, ये भी आ गया। उसके बाद देखो फिर वो क्या बोल रहा है, अरे बाबा, अच्छा एक्स तो आ गया अपना,